हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है मोशन, हिंदी में लिखें तो गति। ठीक है, यह है हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम अभी तक क्या क्या कर चुके, रिवाइज कर लेते हैं। हम इसमें क्या क्या समझ चुके हैं। हम इसमें समझ चुके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, समझ चुके दूरी एवं विस्थापन। फिर हमने पढ़ लिया था स्पीड एंड वेलोसिटी, ये पढ़ चुके हैं। चाल एवं वेग, फिर हम पढ़ चुके एक्सेलरेशन, वेग, त्वरण, और फिर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कर लिया था, गति के समीकरण। यहाँ तक हम कहा चुके। और गति के समीकरण क्या थे? पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक। दूसरा क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। हम यहाँ तक न्यूमेरिकल्स भी लगा चुके हैं। अब इससे आगे हमें चलना है ना। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोशन में। और नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है फोर्स, यानी कि बल। क्या होता है हमारा बल? आम जीवन में देखते हैं, कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं बल को? क्यों नहीं देखते? सुबह से शाम तक देखते हैं लेकिन नोटिस नहीं करते। देखो, मानो ये आपका दरवाज़ा है, ठीक है। ये आपकी चटकनी लगी हुई है, ठीक। आप खड़े हो यहाँ पे, आप यहाँ आए। अब मुझे बताओ, आपको दरवाज़ा खोलना है तो अगर आप फोर्स कैसे कैसे लगाओगे? आप चटकनी पकड़ोगे और इसे पीछे की तरफ धक्का दे दोगे, ऐसे तो करोगे। पीछे की तरफ धक्का दोगे। नोटिस करो अपने कमरे में, देखो जब आप बाहर से आओगे और अपना दरवाज़ा आपका अगर भिड़ा हुआ है, बंद है, तो आप क्या करोगे? उसे खोलने के लिए चटकनी पे हाथ लगाया और ऐसे धक्का दे दिया, है ना। यानी हमने क्या किया? पुश किया, धकेला, ठीक। इस धकेलने में हमने क्या करा? हमने एक फोर्स लगाया, उसे पुश। अब सेकेंड एग्जांपल ले लो। आपको अब इसे बंद करना है तो आप क्या करोगे? अब आपका फोर्स कैसा लगेगा? अब आप इसको अपनी तरफ खींचोगे, यानी पुल करोगे, यानी हिंदी में कह देते हैं खींचना, है ना। दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है और आपने इसको बंद करा तो क्या आ गया? पुल, यानी खींचा। ये दोनों ही काम हमारे क्या कर रहे हैं? हमारा बल। धक्का देने मैंने बल लगाया, खींचने मैंने बल लगाया, यही मेरी फोर्स है। सिंपल डेफिनेशन, धकेलने को या खींचने को जो क्रिया है यही मेरा बल है। सिंपल, कितना इजी हो गया। तो हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, हम अपने दैनिक जीवन में बल का प्रयोग कहाँ करते हैं? वेयर वी यूज़ फोर्स इन आवर डेली लाइफ। नहीं, कहाँ? देख लो, अभी मैंने बता दिया, पुश करने में यानी धकेलना, दूसरा पुल करने में यानी खींचना, तीसरा लिफ्ट करने में।
यानी किसी चीज़ को मैं अगर ऊपर की तरफ उठाता हूँ, है ना, और सोचो इसी तरीके से किसी चीज़ को प्रेस करना, प्रेसिंग यानी कि दबाना, और इसी तरीके से ट्विस्टिंग कह सकते हो। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग क्या होता है? मोड़ना। किसी चीज़ को पकड़ा और मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ, उसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग, है ना। कपड़े को ऐसे लिया और ऐसे करते हो ना, इस चीज़ को, ये होती है हमारी ट्विस्टिंग। ठीक, तो देखो आप अपने लाइफ में हम इन चीज़ों में मैक्सिमम रोज़ देख ही रहे हैं। तो ये सब तरीके होते हैं जिसके थ्रू मैं बल को यूटिलाइज करता हूँ, एक्शन में लेता हूँ, अपनी क्रिया में निकालता हूँ, है ना। ये सब क्रियाएं हैं जिनके थ्रू मैं बल को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आती है कि आपको बल दिखाई देता है? यानी कि विजिबल है फोर्स, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? नॉट विजिबल। यानी बल हमें दिखाई नहीं देता, है ना, दिखाई नहीं देता। तो हमने कहा कि हमें ये दिख नहीं रहा, तो हमें पता कैसे चल रहा है कि ये बल है? तो हमारी हेडिंग आ जाती है इसी क्वेश्चन पे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी कि बल के प्रभाव। है ना। तो अब हम बल के प्रभाव देखते हैं, क्योंकि हमें बल तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन उसके इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे पहला देखो, पहला हम किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकते हैं बल के द्वारा। आप कहोगे सर कैसे, है ना। तो मानो ये आपकी फुटबॉल है, और ये आपने इस पर किक मारी और ये फुटबॉल ऐसे ऊपर उछली और यहाँ पहुँच गई। आपने क्या किया? मूव कर दिया। तो अगर मैं इसे इंग्लिश में भी लिखूँ तो अ फोर्स कैन मूव, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। है ना। तो ये क्या करा? बॉल स्थिर थी मेरी, स्टेशनरी पे थी, तुमने मूव करा दी। ठीक, सेकंड देख लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम किसी गतिशील वस्तु को रोक सकते हैं बल के द्वारा। A force can stop a moving body। अब कैसे? चलो ये एग्जांपल ले लो। आपने किक मारी, आपने फुटबॉल वहाँ पहुँचाई, और ये हमारी फुटबॉल चलते हुए यहाँ पहुँची, और यहाँ पे आपका साथी प्लेयर खड़ा है, उसने पैर से इसे रोक दिया, स्टॉप कर दी। हो गया स्टॉप, हो गया ना। तो हम फोर्स के द्वारा क्या कर रहे हैं? मूव भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं।
चलिए, दो इफेक्ट्स हमें दिखाई दिए। थर्ड पे चलते हैं। अब थर्ड कहें तो हम गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। A force can change the speed of a moving body, है ना। अब आप कहोगे सर कैसे? मानो ये आपकी एक साइकिल है, ठीक है ना। ये हमारी साइकिल हो गई और आप इस पे बैठे हुए हो, ठीक। ये मूव कर रही है इधर को। अब एक बंदा पीछे खड़ा हो गया और उसने आपकी साइकिल को धक्का दिया, तो अब साइकिल क्या करेगी? तेज चलेगी, तेज। उसकी स्पीड क्या हुई? स्पीड इंक्रीज हो गई। चाल में क्या हुआ? परिवर्तन आ गया। आप आराम आराम से चला रहे थे, पीछे से बंदा आया, उसने आपको आगे की तरफ धक्का दे दिया, तो हो गई। दूसरा एग्जांपल ले लो। इसने क्या किया? धक्का देने की जगह आपको खींच लिया, पीछे से पकड़ ली साइकिल। अब आप जान लगा रहे हो तो साइकिल की स्पीड क्या हुई? घट गई। तो हमने क्या किया? परिवर्तन कर दिया, ठीक है। ठीक है जी, ये आया समझ। चलिए, उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं दल के द्वारा? किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन। A force can change the direction of a moving body। अब देखो दिशा में कैसे? जैसे पीछे हमने फुटबॉल का भी लिया था, या दूसरा आप एग्जांपल ले लो। एक आप मानो टेनिस खेल रहे हो, है ना। ये मेरा रैकेट हो गया टेनिस का। ये एक बॉल आई इस डायरेक्शन से, आपने हिट करके क्या करी? बॉल को इस डायरेक्शन में भेज दिया, तो क्या हुई? दिशा में परिवर्तन हो गया। ये इस दिशा से में आई थी और इस दिशा में चली गई, दिशा में परिवर्तन हो गया। किसके द्वारा हुआ? ये बल के द्वारा हुआ। तो बल से हम क्या कर सकते हैं? दिशा में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने अब तक 4 तरीके देख लिए। हम बल से मूव गतिशील भी कर सकते हैं, अगर कोई गतिशील वस्तु है तो रोक सकते हैं, हम स्पीड में परिवर्तन कर दे रहे हैं, हम दिशा बदल सकते हैं। तो ये सब मैंने क्या देखे? इफ़ेक्ट्स देखे। किस चीज़ के इफ़ेक्ट्स देखे? फोर्स के इफ़ेक्ट्स देखे, है ना। तो बल के द्वारा मैं ये सब कार्य कर सकता हूँ। तो मोटे तौर पे मुझे बल का समझ में आया। भाई बल क्या है कि मैं, बल हमें दिखाई नहीं देता, पहली चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है। दूसरा, मैं बल के प्रभाव अपने चारों तरफ देखता हूँ, उससे मुझे एक आइडिया आ जाता है, हाँ बल है ना। और वो क्या क्या है वो हम समझ चुके 3-4 तरीके से। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैं किसी की शेप में परिवर्तन कर सकता हूँ। देखो, मैंने मानो एक रबर बैंड है, उसे ऐसे खींच दिया, शेप में परिवर्तन हो गया। या स्प्रिंग ले लो, ऐसे खींच दी। एक स्प्रिंग थी, उसे मैंने ऐसे दबा दिया, तो ये मेरी शेप में परिवर्तन है। एक गुब्बारा लिया आपने, ऐसे दबा दिया, तो ऐसे शेप में परिवर्तन हो गया। सब क्या है? फोर्स, है ना। तो ये सब फोर्स के एग्जाम्पल है, फैक्ट्स दिखा रहा है हमें फोर्स, ठीक है। तो अब एक हल्का सा हमें एक नॉलेज हो गई कि हाँ बल है क्या, एक थोड़ा सा तो हमें समझ में आ गया, ठीक है जी ये मेरा बल है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बल का बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यानी कि
संतुलित एवं असंतुलित बल। ठीक है, ये अब ये क्या होता है देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। मानो एक हमारा ये सरफेस है और इस पे ये एक भारी बक्सा रखा हुआ है, हैवी बॉक्स। ठीक, इसको आप खिसकाने के लिए इधर से फोर्स लगा रहे हो, आर फोर्स, ये हमारा बल है, हम इधर को लगा रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैं धक्का दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा पुश। ठीक, इधर की तरफ से इसका लगेगा फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल। ठीक, ये बक्सा नीचे की तरफ बक्से पे लड़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल की एक क्रिया हो रही है, ऊपर प्रतिक्रिया दे रहा है ये, है ना। तो ये होगा रिएक्शनरी फोर्स या फिर प्रतिक्रिया बल। ये मेरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये हमारे 4 बल लगे। अब हम समझते हैं कि अब इन 4 बलों से मैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कैसे आएगा। देखो, जब इन 4 बलों का जो रिजल्टेंट है यानी परिणाम है वो मेरा क्या हो जाए, ज़ीरो होगा। ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये डब्बा मेरा नहीं हिल रहा, ये जो मेरा बॉक्स है ये मेरा नहीं हिलेगा, तो मैं कहूँगा कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। क्यों कह रहा हूँ, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो रिएक्शनरी फोर्स के हमेशा अपोजिट होगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना रिएक्शनरी लगेगा। मैटर आ जाता है हमारे और फ्रिक्शन में। जब तक ये डब्बा नहीं खिसक रहा इसका मतलब मेरा बल जो है वो फ्रिक्शन के बराबर है, तभी तो नहीं खिसक रहा है ना। तो ये हमारे इक्वल जब तक चल रहे हैं, ये अब देखो ये 10 न्यूटन है मानो और ये भी 10 न्यूटन है, तो देखो डायरेक्शन दोनों की अलग है। क्यों, फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाली इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, दोनों 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन से 10 न्यूटन क्या हुए, कैंसल आउट हुए, ज़ीरो हो गए। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा मानो 20 न्यूटन का, रिएक्शनरी फोर्स भी ऊपर 20 न्यूटन का लगता है, तो हमारे कितने हो गए, 20 से 20 गए तो 0। तो यानी जब मेरा परिमाण या रिजल्टेंट जो है वो मेरा 0 आएगा या शून्य आएगा, तो मैं कहूँगा कि मेरी वस्तु जो है वो स्थिर है ना। जब हमारा इसका परिणाम 0 हो जाएगा, इन सारे बलों का योग मेरा 0 आएगा, तो मैं कह दूंगा क्या कि ये मेरा बैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि ये संतुलित बल लगा हुआ है। तो इसको लिख भी लेते हैं, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य है, तो बल संतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, जब मेरा परिणाम इसका 0 आया तो मैंने इसे संतुलित कह दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया पे। अब मानो कि मैंने इतना इस पे फोर्स लगाया कि मेरा डब्बा खिसक गया,
इधर को। यानी मैंने क्या किया, मेरा फोर्स ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन से, ठीक है। और अगर मेरा फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया और डब्बा खिसक गया, तो डब्बा अगर खिसक गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्स अगर मेरा हो गया कि ये असंतुलित बल हो गए। यानी कि मेरा बल अब फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। मानो मेरा 15 न्यूटन है और फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो 15 में से 10 को आप माइनस करोगे तो 5 न्यूटन बचा, और उस 5 न्यूटन ने मेरे इसको बॉक्स को आगे खिसका दिया। यानी इस बॉक्स को खिसकाने के लिए मुझे किस पर विजय प्राप्त करनी है, फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन मेरा जितना ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। यानी फ्रिक्शन फोर्स अगर मेरा 10 न्यूटन है तो मुझे 11 न्यूटन फोर्स अपनी लगानी पड़ेगी, तब ये डब्बा खिसकेगा आगे, ये बॉक्स जो है तभी आगे जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, असंतुलित बल। असंतुलित बल में क्या होगा, मेरा जो बलों का परिणाम है यह शून्य नहीं होगा। तो इसे भी लिख देते हैं, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य नहीं है, तो बल असंतुलित बल कहलाते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, असंतुलित बल हो गए। तो अब आपको समझ में आ गया संतुलित असंतुलित बल क्या है। संतुलित बल वो है जब मेरा रिएक्शनरी जब मेरा जो है रिजल्टेंट जो है इन फोर्सेस का ज़ीरो होगा, और असंतुलित कब होंगे या अनबैलेंस्ड कब होंगे, जब मेरा रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो ये हमारा मोटा मोटा हम यहाँ तक समझ गए। अब हम अगर चलें तो मेरा फोर्स हम समझ गए और ये समझ गए, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आज मैं और अपलोड करूँगा, उसमें मैं फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट मोशन जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ हमें न्यूटन ने क्या दिया था, ठीक है। क्योंकि सर फोर्स तो चल रहा है और फोर्स में जो है अभी F इक्वल्स टू एम ए नहीं समझाया। फोर्स में आप पढ़ते हुए आए हो ना कि बल क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए होता है। देखो वो समझेंगे हम जब हम सेकंड एक वो करेंगे। न्यूटन ने हमें 3 नियम दिए, जब सेकंड नियम को करेंगे ना तब, क्योंकि सेकंड नियम से ही हमारे निकल के आता है F इक्वल्स टू एम ए। अभी से मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा F इक्वल्स टू एम ए, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। बल एक आम जीवन में क्या है हम ये समझ गए, खींचना मोड़ना ये सब। हम दो बल ये भी पढ़ चुके, एक संतुलित बल कहलाता है, एक असंतुलित। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इसके बाद, जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे क्या चीज़, कि न्यूटन्स के हमारे लॉ क्या क्या हैं मोशन के, है ना। तो उन लोगों करेंगे, तो जो फर्स्ट वाला करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। तो जो सेकंड हमारा है वो हमारा देता है F इक्वल्स टू एम ए, वहाँ से निकल के आता है F इक्वल्स टू एम ए। अब मैं पहले से ही बता दूँ आपको F इक्वल्स टू एम ए, तो उसका कोई एक मकसद सा ख़त्म हो जाता है ना भाई। हमें पता होना चाहिए कि F इक्वल्स टू एम ए मेरा आ कहाँ से रहा है, तो जहाँ पे वो सही तरीके से आएगा वहीं पे हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन के लॉ जो है मोशन के उन्हें करेंगे, ठीक है। ओके चलिए बाय।